हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जानेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस लाइक सम, परसेंटेज, रैंक, मैक्सिमम, मिनिमम एंड हाउ टू यूज़ दैम। और हम जानेंगे सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है और हमें किस तरीके से हेल्प करता है फॉर्मूले राइटिंग में। तो लेट्स बिगिन। सो वी हैव सम डेटा कि स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सो पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर रहे थे। सबसे पहले इन सबको ऑलमोस्ट विड्थ जो है कॉलम की वो सेम कर रहे थे। सो आई हैव सेलेक्टेड द सेल्स एंड देन मैंने जो विड्थ है वो चेंज कर दी। अभी जो सब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट नेम है, बेसिकली आई वांट कि ये सब सेंटर में दिखे, तो आई विल सेलेक्ट दैट डेटा जो मुझे सेंटर में करना है एंड आई विल यूज़ अ शॉर्टकट की that is Alt H and then AC. So basically this is for Alt is के बाद मैंने होम टैब के लिए H प्रेस किया, देन अलाइनमेंट के लिए A किया और सेंटर करना था मुझे तो मैंने C प्रेस किया, तो दैट कम्स आउट टू बी Alt H AC। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ फॉर्मूले से। तो सपोज कीजिए कि मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैं आई राइट इट डाउन टोटल मार्क्स, आई डबल क्लिक हियर, तो ऑटोमेटिकली विड्थ उसका जितना टेक्स्ट है, कंटेंट है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देन आई यूज़ अ शॉर्टकट की दैट इज़ ऑल्ट प्लस फॉर सम फ्रॉम B to F2 एंड देन फिल करने के लिए आई यूज़ दिस मेथड जो मेरे फर्स्ट वीडियो में भी है। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जो कार्ड शो हो रहा है उसके थ्रू आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस मैंने यूज़ करा है सम के लिए। मेरे पास यहाँ पे हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ गए हैं। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज कि कितना परसेंट उसका है, तो उसके लिए मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। अगेन डबल क्लिक ऑटो विड्थ के लिए। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स है, बेसिकली 500 विल बी मैक्सिमम मार्क्स। 100 जितने भी मार्क्स मिले वो आउट ऑफ 100 है, तो आई राइट इट डाउन 500 एंड देन अगेन टू फिल टिल बिलो आई डबल क्लिक। जैसे ही वो प्लस का साइन आता है इस स्क्वायर बॉक्स पे आई डबल क्लिक, तो वो कॉपी हो जाता है नीचे तक। देन लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज और लेट्स यूज अ सिंबल परसेंट। सो इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना होता है तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले प्रेस करेंगे इक्वल टू, देन G2 डिवाइडेड बाय 500 जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, एंड देन इट कम्स आउट टू बी 0.834। अब इसको परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है। इधर वी कैन यूज़ दिस बटन ऑन द होम पेज और वी कैन जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट। मुझे 2 डिजिट्स में चाहिए, डेसिमल प्लेसेस शुड बी 2 डिजिट्स, तो 83.40 आ गया। डबल क्लिक नीचे तक हो गया। नाउ लेट्स गिव रैंक कि व्हाट इज़ द रैंक। तो रैंक बेसिकली जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे अच्छा जिसने जो बच्चा है उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और उसका रैंक जो है वो 1 है। सो इक्वल टू रैंक, देन वी यूज़ EQ। एवरेज और EQ में डिफरेंस ये है कि एवरेज में वो एवरेज रैंक प्रोड्यूस करता है। अगर सेम रैंक होती है कुछ लोगों की तो वो एवरेज रैंक दे देता है, और EQ में वो जो सबसे ऊपर वाली रैंक है वो वही देता है। तो रैंक EQ नंबर कौन सा है? नंबर है हमारा 83.4%। रेफरेंस है हमारा, हमें कंपेयर किससे करना है, रेफरेंसेस कंपैरिजन किससे किस डेटा के में करना है। एंड ऑर्डर में वी यूज़ 0। सो 0 इज़ फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो रैंक सेम आ जानी, रैंक वाला जो फॉर्मूला है वो नीचे तक कॉपी हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया कि इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब हमने कॉपी किया तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें वो कंपेयर कर रहा है I3 को, बट उसने रेंज भी शिफ्ट कर दिए हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। जो रेंज है वो अपने आप शिफ्ट हो गई I3 to I12 पे। सेम नेक्स्ट में I4 is to I13 पे।
बट जो मुझे डेटा कंपैरिजन है मेरा, वो तो मेरा फ्रॉम I2 टू I11 फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि सेल्स जो है उनका जो रेफरेंसिंग है वो रिलेटिव टर्म्स में है। इसको या तो हमें एब्सोल्यूट करना हो या फिर हम इसको रेंज को नेम दे दें। अगर रेंज कोई स्पेसिफाइड रेंज है वो बार बार रिपीट हो रही है फॉर्मूले में, तो हम उसको नेम दे सकते हैं। तो पहले चलते हैं नेम कैसे देना है वो जानते हैं। हमने रेंज सेलेक्ट करी, हम यहाँ पर जाएंगे नेम बॉक्स में एंड हम देंगे रैंक रेंज और सिंपली रैंक, ताकि हमारा काम जल्दी हो, हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, छोटा टाइप करना पड़े, तो सिंपली रैंक दे दिया हमने। हम फॉर्मूले में जाएंगे, एडिट करेंगे फॉर्मूले बार में और उधर लिख देंगे रैंक। आप ये नोटिस करेंगे टेबल का साइन आ रहा है। टेबल इज़ बेसिकली फॉर डेटा रेंज, कि हमने डेटा रेंज ही सेलेक्ट करी, कोई फॉर्मूला नहीं सेलेक्ट करा है। एंड जब अब हम डबल क्लिक करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली हाउ एवर वी वांटेड। 2nd प्लेस पे लुइस है, सेम 3rd है, 4th 5th 6th, तो रैंक आ गया। सेकेंड तरीका है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सपोज कीजिए हमने नेम नहीं दिया, तो आई जस्ट प्रेस Ctrl+C 2 times, 1 more time, I'll press F4। अगर आई के पहले डॉलर है, मतलब कॉलम के नेम के पहले डॉलर है या 2 के पहले डॉलर का साइन है, दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट, हमने इसको फिक्स कर दिया है। सेम, तो अब बेसिकली जैसे जैसे हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे, ये वाले जो सेल्स हैं उस फॉर्मूले में सेम रहेंगे। लाइक यहाँ पे नहीं है डॉलर का साइन, अगर आप फॉर्मूले बारे में देखेंगे I3:I12 ही है, बट यहाँ पे डॉलर का साइन है। तो अब जब मैं डबल क्लिक करूँगा, इसको डाउन द लाइन कॉपी करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो जो सेल्स है वो सेम रहे। जिनके आगे डॉलर का साइन नहीं था, लाइक I2, वो चेंज हो गया, बट जिसके आगे डॉलर का साइन है वो सेल्स सेम रहे। मतलब हमने जो रेंज फिक्स करनी थी वो हमने सेम कर दी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब देखते हैं हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है। सो वी राइट डाउन मैक्सिमम, मिनिमम। हमें सब्जेक्ट वाइज देखना है कि किसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स है उस सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे के, और किसी भी बच्चे के कितने मिनिमम मार्क्स हैं। एवरेज, मीडियन। एवरेज और मीडियन में फ़र्क अभी जब हम एग्जांपल देंगे उसमें भी बता दूंगा मैं। वैसे आप लोगों को मालूम होगा, शायद नहीं मालूम है तो भी मालूम पड़ जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए हम यूज़ करेंगे =MAX, दैट इज़ फॉर मैक्सिमम। सेल सेलेक्ट करेंगे हम, ये हमने सेल सेलेक्ट करें। हमें कहाँ तक के मैक्सिमम मार्क्स चाहिए वो हमने देखे हर सब्जेक्ट के, और हम विल प्रेस Ctrl+R, तो वो जो फॉर्मूला है वो कॉपी कर देगा हमारा राइट साइड तक। ऐसे ही मिनिमम, रेंज सेलेक्ट करी हमने, एंड कॉपी करने का एक और तरीका है कि सेल को सेलेक्ट करा, क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक, होल्ड करा, ड्रैग करा जहाँ तक हमें चाहिए फॉर्मूला, एंड ड्रॉप करा। सेम =एवरेज, सेलेक्ट करें सेल्स, प्रेस एंटर, कॉपी इट फॉर मीडियन, नाउ यू नोटिस कि यहाँ पर एवरेज सेम है, मीडियन सेम है। यहाँ पर एवरेज अलग है एंड मीडियन अलग है बाकी सब में। तो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मीडियन? एवरेज जो है वो हमें किसी भी डेटा सेट के बारे में ये बताता है कि सबका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब ऑन एन एवरेज किसको कितने मार्क्स मिले हैं। मीडियन जो बताता है वो बताता है कि 50% बच्चों को किससे नीचे मार्क्स मिले हैं और बाकी रिमेनिंग 50% को किस नंबर से ऊपर मार्क्स मिले हैं। अगर यहाँ पे एवरेज ज़्यादा है इसका मतलब है, और मीडियन कम है इस केमिस्ट्री में, इसका मतलब है कि जो एवरेज है, एवरेज नंबर ज़्यादा है, मतलब कुछ लोगों ने ही ज़्यादा मार्क्स लिए हैं
और बाकी सबके कम मार्क्स हैं क्योंकि मीडियन कम है। जहाँ पे मीडियन ज़्यादा है और एवरेज कम है, इसका मतलब कुछ लोगों के ही काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, बाकी रिमेनिंग के अच्छे मार्क्स हैं। अभी हमें जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमने सीखा है उसमें कुछ और डाउट है, उसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। उसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में टॉप करा है। अभी देखिए यहाँ पे रैंक 1 होल्डर जो है जेम्स वॉकर, उसने रैंक 1 है उसके, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसने हर सब्जेक्ट में टॉप करा हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में टॉप करा हो। होना चाहिए जेम्स वॉकर को, लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि कौन है और उससे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और अच्छे से समझते हैं। तो आई जस्ट डिलीट दीज कॉलम्स। तो कॉलम्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। अभी हम चलते हैं और देखते हैं एक इफ़ फंक्शन जो कि हमें हेल्प करेगा। सपोज़ कीजिए कि हमें अभी जानना है कि जेम्स वॉकर ने क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट में टॉप करा है या नहीं करा है। तो अगर उसने टॉप करा है तो इफ़ फंक्शन से हमें मालूम पड़ेगा कि ये सच है, और नहीं करा है तो मालूम पड़ेगा कि फॉल्स है। तो हम इफ़ फंक्शन समझते हैं। तो इक्वल टू इफ़, अब मुझे चाहिए कि जेम्स वॉकर के जो मार्क्स हैं दैट इज़ इन कॉलम B2 72 मार्क्स, क्या वो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज़ सब्जेक्ट में जितने आए हैं दैट इज़ 93। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक लॉजिकल टेस्ट कि B2 इज इक्वल टू B12 है या नहीं है। अगर है तो वैल्यू इफ़ ट्रू, कॉमा मैंने प्रेस किया, देन मुझे वैल्यू इफ़ ट्रू डालना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 1 मिल जाए, ओके। एंड नहीं है तो ये सिस्टम जो है हमें 0 रिटर्न करते, तो वैल्यू इफ फॉल्स 0। मैंने ऐसा क्यों करा 0 और 1? बिकॉज जिसने जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स में करा होगा, अगर मैं इसका समेशन करूँगा तो 1010 एक मुझे बाइनरी कोड मिल जाएगा जिसमें मैं जिसके भी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में 111 रहेगा वो मेरे लिए पर्सन होगा जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में टॉप करा है। तो ये 0। अब मुझे इसको कॉपी कर देता हूँ मैं H11 तक। तो अगर देखेंगे आप तो एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने टॉप करा हो। ये हमें हमारा फॉर्मूला दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो सेल है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये B2 को कंपेयर कर रहा है B12 से। यहाँ पे ठीक है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे कंपेयर कर रहा है B3 को B13 से, जैसा कि आप फॉर्मूला बारे में देख पा रहे हैं। एंड B13 इज मिनिमम मार्क्स, हमें चाहिए B12 ही। तो फिर से सेम चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगा B12 को एंड आई प्रेस F4। तो ये जो मेरा है वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में बदल जाएगा एंड देन डबल क्लिक। तो अभी आप देखेंगे चेंज हो गया है। लुइस ने टॉप करा है, उसके 93 मार्क्स बराबर है। सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में या तो मैं फॉर्मूला पूरा टाइप करूं दैट इज़ 99 इक्वल टू इफ 99 is equal to this comma 1 comma 0, तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड सेम केस F4। यह दूसरा तरीका है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। तो कॉपी पेस्ट के लिए आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट, क्लिक लेफ्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। बट नाउ अभी 0 दिया इसने बिकॉज अभी कंपेयर कर रहा है C2 को, क्योंकि मुझे C2 से कंपेयर करना है। तो वो C2 से कंपेयर कर रहा है, लेकिन वो कंपेयर कर रहा है किसको? B12 को। वो C2 से कंपेयर कर रहा है B12 को, जबकि उसको C2 को कंपेयर करना है C12 से। सो फॉर दिस मुझे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि मुझे जो कॉलम है, अगर मैं राइट साइड ड्रैग करूँ तो कॉलम चेंज हो, रो सेम रहनी चाहिए, दैट इज़ 12। तो मैं कॉलम के आगे से डॉलर का साइन रिमूव कर दूंगा। अब आप देखेंगे तो जब मैं इसको नीचे भी ड्रैग करूंगा तब भी कॉलम के आगे साइन रिमूव करने से कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि कॉलम रिमेन सेम फॉर दिस सेल ऑल्सो, दैट इज़ B12। सो कॉलम सेम है और मैंने रो फिक्स कर रखी है 12, इससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा राइट हैंड साइड पे
तो इट विल गिव मी वैल्यू दैट इज C2 इज इक्वल टू C12। क्योंकि कॉलम मेरा फिक्स नहीं है तो कॉलम रिलेटिव पोजीशन में चेंज हो गया। जैसे ही मैंने 1 सेल आगे मूव करा फॉर्मूले को, तो उसने जो जो डेटा नहीं फिक्स था उसको भी एक कॉलम आगे मूव करा दिया। तो मैं इसको अभी नाम देता हूँ B फॉर बायोलॉजी, C फॉर केमिस्ट्री, P फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी। एंड आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखेंगे सारे फॉर्मूलेज अभी एग्जैक्टली आ गए हैं। एंड देन आई ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मुझे देखना है टोटल सब्जेक्ट्स। लेट्स टोटल सब्जेक्ट्स, तो कितने सब्जेक्ट्स में किसी ने टॉप करा। आई प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल टू, और ये सम आ गया मेरा। नाउ आई हैव रिसीव्ड ऑल द वैल्यूज। मैं मैक्सिमम देखूंगा इक्वल टू मैक्स। तो किसी भी बच्चे ने 3 सब्जेक्ट्स में टॉप करा है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो अभी मुझे जानना है कि किस बच्चे ने इसमें टॉप करा है 3। तो मैं सिंपली देख सकता हूँ कि 3 ये नंबर है। और आई कैन यूज़ वन मोर थिंग दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैंने ये डेटा सिलेक्ट करा। आई गो डाउन हियर, मैं क्लिक करूँगा इक्वल टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स पर गया, इक्वल टू पे गया। नंबर मुझे पता है, अगर नंबर मुझे नहीं पता बाई चांस चेंज होता है तो आई कैन यूज़ दिस 3 एंड आई कैन यूज़ ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। आप देख सकते हैं वहाँ पे चेंज भी हो गया। तो इक्वल टू M12, तो डॉलर का साइन आ रहा है, मतलब कि सेल रेफरेंस जो है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। एंड नाउ क्लिक इक्वल टू, सो 3 ये हाईलाइट हो गया। दैट इज़ लुइस। लुइस इज़ द वन जिसने टॉप करा है हर उसमें। अगर मैं देखूं अभी कंपेयर करूं इसको इसके टोटल मार्क्स एंड रैंक से, सम देन रैंक इक्वल टू रैंक, number, reference will be this reference is to be fixed, and 0. So basically Luis is second position, लेकिन इसने जो number of subjects उसमें 3 number of subjects में टॉप करा है, मैक्सिमम है। जो हमारा टॉपर है जेम्स वॉकर, उसने ओनली इन 1 सब्जेक्ट टॉप करा है, दैट इज़ केमिस्ट्री। अदरवाइज उसने किसी में भी टॉप नहीं करा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सेल रेफरेंसिंग अच्छे से समझ आई होगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि ये जो सेल रेफरेंसिंग है वो कितने अच्छे से समझ आई, और आप किस किस जगह पे अगर यूज़ करते आए हैं तो कहाँ पर यूज़ करा है अभी तक, और नहीं यूज़ करा है तो आपको कहाँ लगता है कि आप कहाँ यूज़ कर सकते। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।